गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम हेल्थ असेसमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एक एब्रीवेशन है जिसे हम कहते हैं कोल्डेरा। उसके साथ जो है ज़्यादातर इसको हम पेन एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसको नर्सिंग की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कोल्डेरा के सबसे पहले जो है हम सी को लेंगे। सी से बनता है करेक्टर, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है या पेन है उसकी नेचर कैसी है। करेक्टर ऑफ द सिम्टम, यानी कि जो भी अलामत आपको बताई जा रही है, आपको क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है, उसकी नेचर क्या है, उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, उसकी गहराई कैसे है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्लाइंट आपको बताता है कि मेरे गले में दर्द है और मुझे जो है मुसलसल जिस तरह के एक तेज सुई चुभ रही होती है उस तरह की दर्द हो रही है, तो ये जो है उसने अपनी पेन के करेक्टर को डिस्क्राइब कर लिया। तो कोल्डेरा का सी करेक्टर। अब हम कोल्डेरा के ओ पे आएंगे। ओ से क्या बनता है? ऑनसेट। ऑनसेट का क्या मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो कब शुरू हुई। व्हेन वाज द क्लाइंट लेस वेल, यानी आपका जो क्लाइंट है वो किस वक्त जो है वो अच्छा महसूस कर रहा था या वो ठीक था। वाज द ऑनसेट ग्रेजुअल और सडन, क्या जो है आपका जो मसले की शुरुआत है वो स्लोली होती है और या अचानक होती है। इसको कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि फेल्ट फाइन 2 days अगो, यानी कि 2 दिन पहले जो है मैं बेहतर महसूस कर रहा था। यस्टरडे नोटेड स्लाइड स्टफीनेस, कल जो है मुझे हल्का सा जो है अपने नाक में जो है वो प्रॉब्लम महसूस हुई, कोई खारिश महसूस हुई और एंड स्नीजिंग, और इसके साथ मुझे छींके भी आई। बाय दिस मॉर्निंग वॉज वेरी कंजेस्टेड, और आज जो है आज सुबह से मेरा नाक जो है वो बिल्कुल बंद है। ऑनसेट का मतलब है कि आपका प्रॉब्लम किस वक्त और कैसे शुरू हुआ। कोल्डेरा के एल की बारी है। एल से बनता है लोकेशन, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कहाँ पे कौन सी जगह पे फील हो रही है। चिल्ड्रन को अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं, आप बच्चों से पूछ रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पे आपको दर्द हो रही है, या कौन सी जगह पे आपको चोट लगी है, या कौन सी जगह पे आपको प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास पिक्चर्स या स्केचेस हों तो ये भी स्पेशली छोटे क्लाइंट्स को, जो हमारे छोटे बच्चे पेशेंट होते हैं, उनको समझाने में आसानी होती है कि हम बच्चों को पिक्चर्स दिखाएं कि आप बताएं कि आपको इस जगह पे जो है प्रॉब्लम हो रही है, जब हम उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हों। तो लोकेशन का क्या मतलब है कि वो जगह जहाँ पे आपको दर्द हो रही है या प्रॉब्लम है। कोल्डेरा के अब हम आ गए हैं डी पे। डी का मतलब है स्टूडेंट्स ड्यूरेशन, यानी कि कितनी टाइमिंग्स के लिए वो हमें प्रॉब्लम जो है हमारी कितने टाइमिंग्स के लिए है। इसको हम 3 तरीकों से हम बयान कर सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम हैज़ एग्जिस्टेड, यानी कि कितने अरसे से जो है हमें जो है ये प्रॉब्लम है। जैसे मिसाल के तौर पर कि मुझे जो है 2 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम है। दूसरा तरीक इवेंट क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ द करंट प्रॉब्लम, जो अभी मौजूदा मसला है वो कितने अरसे से है। मिसाल के तौर पर कि मुझे जो है मेरे जो मुझे जो है वो रात से मुझे जो है छींकें आ रही हैं, जब या मुझे रात 8 बजे से मुझे खांसी हो रही है। इसके बाद जो है द साइक्लिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम जो बार बार क्लाइंट को होती है। मिसाल के तौर पर कि मुझे जो है सर्दियों के मौसम में अस्थमा का अटैक जो है वो हो जाता है, या सर्दी के मौसम में मुझे अक्सर जो है ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। तो ड्यूरेशन का मतलब है टाइमिंग्स बताना, प्रॉब्लम की टाइमिंग्स को बयान करना। कोल्डेरा के अब ई की बारी है। ई से बनता है एग्जासर्बेशन। इट मीन्स कि वो फैक्टर्स या वो अनासिर जो आपकी प्रॉब्लम को के साथ मिल के प्रॉब्लम को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं या और ज़्यादा उसको बढ़ा देते हैं, उसके करेक्टर को, उसकी इंटेंसिटी को और उसकी ड्यूरेशन को। मिसाल के तौर पर कोई क्लाइंट कहता है कि जब मैं ज़ोर से सांस लेता हूँ तो मुझे जो है चेस्ट में पेन होती है। तो जो है उसका ज़ोर से सांस लेना जो है वो फैक्टर है कि जो उसकी चेस्ट पेन को बढ़ा देता है। इसी तरह
किसी बंदे की मौजूदगी जो है वो आपको अपसेट कर देती है। मिसाल के तौर पे कि जब भाई घर में होता है तो मैं रोती हूँ या वो रोती है, घर जब उसका भाई उसके घर में होता है तो वो रोती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी की मौजूदगी जो है वो उसके रोने का बायस बनती है। अब कोल्डेरा के आर की बारी है। आर से हम जो है रेडिएशन भी ले सकते हैं और रिलीफ भी ले सकते हैं। एक भी ले सकते हैं और दोनों को भी शामिल कर सकते हैं कोल्डेरा में। रेडिएशन से मुराद ये है कि डज द सिम्टम ट्रैवल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक जगह तक महदूद रहती है या दूसरी जगह पे अगर वो ट्रैवल करती है तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट आपको कहता है कि जब मेरी दर्द शुरू होती है तो वो राइट साइड से शुरू होती है लेकिन कुछ देर बाद वो लेफ्ट साइड पर भी ट्रैवल कर जाती है, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। रिलीफ का मतलब ये है कि व्हाट रिलीव्स और चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ द सिम्टम फॉर द बेटर, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं या कौन से फैक्टर हैं जो आपकी प्रॉब्लम को कम कर देते हैं या बेहतर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है किसी पेशेंट को अगर फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो हम उसको पैनाडोल देते हैं तो उसको फीवर से रिलीफ मिल जाता है। तो किसी चीज़ को अच्छा बेटर होने को या उस चीज़ में उसको अफाका होने को हम रिलीफ कहेंगे। अब कोल्डेरा का आखिरी अल्फ़ाबेट है यानी कि ए। ए से हम जो है एंटीसीडेंट भी ले सकते हैं और एसोसिएटेड भी ले सकते हैं, दोनों को भी ले सकते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब है वो चीज़ें कि जिनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आपको हुई है, यानी कि किसकी वजह से सिम्पटम जो है किस मसले की में वो आप गए हो और वो सिम्पटम जो है वो अपीयर हुआ है। मिसाल के तौर पर जब वो स्विमिंग करती है तो वो उसके बॉडी पे जो है वो रैशेस बन जाते हैं। तो स्विमिंग जो है वो एंटीसीडेंट है रैशेस बनने का। और एसोसिएटेड का भी तकरीबन यही मतलब है कि वो कौन सी चेंजेस हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ मजीद अकर होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को फीवर है तो उसके साथ जो है एसोसिएटेड क्या होगा, उसको शिवरिंग होगी, उसको जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, वो जो है उसको नींद नहीं आएगी, वो जो है खाना नहीं खाएगा, वो नौजिया फील करेगा। ये सब फैक्टर्स जो हैं फीवर के एसोसिएटेड हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको कोल्डेरा की समझ आ गई होगी कि आपने हेल्थ असेसमेंट में कोल्डेरा को किस तरह यूज़ करना है। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।